हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर बिकम्स इन्फिनाइट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज बिकम्स इक्वल वाई। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का वो इन्फिनाइट हो जाता है जब जो टेम्परेचर है दो बॉडीज़ का वो इक्वल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का वो बराबर होता है E इज़ इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 के। When T1 इज इक्वल टू T2, जब दोनों टेम्परेचर जो है वो इक्वल होगा तब E जो है वो इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे दोनों टेम्परेचर जब इक्वल होगा तो हम जो है T2 के जगह पे T1 लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T1 जो है वो 0 आएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 जो है वो इन्फिनिटी आता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो इन्फिनिटी होता है जब जो टेम्परेचर है वो सेम होता है दो बॉडीज़ का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अ हीट इंजन कन्वर्ट्स डिसऑर्डर मैकेनिकल मोशन इनटू ऑर्डर्ड मैकेनिकल मोशन। तो हमें ये जो स्टेटमेंट है, जो हीट इंजन है वो डिसऑर्डर्ड मैकेनिकल मोशन को कन्वर्ट करता है ऑर्डर्ड मैकेनिकल मोशन में, इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है। तो आंसर है हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन जो है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी इज ड्यू टू डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मैकेनिकल एनर्जी इज ड्यू टू ऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो हीट एनर्जी है वो डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के वजह से होता है। हेंस हीट इंजन कन्वर्ट्स डिसऑर्डर्ड मैकेनिकल मोशन इनटू ऑर्डर्ड मैकेनिकल मोशन। तो जो हीट इंजन है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिसऑर्डर्ड मैकेनिकल मोशन को ऑर्डर्ड मैकेनिकल मोशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली Carnot's reversible cycle has maximum efficiency explain। जो Carnot reversible cycle है, सिर्फ Carnot reversible cycle का maximum efficiency होता है, उसको हमें explain करना है। तो आंसर है because it is completely reversible and is free from dissipative forces like friction, conduction, etc., whereas all other engines suffer from these imperfections। तो जो Carnot reversible cycle है, जो Carnot इंजन है वो सबसे पहले completely reversible होता है और उस पर जो है फ्रिक्शन का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो कंडक्शन भी नहीं होने देता है। इसलिए ये जो Carnot इंजन है, Carnot's reversible cycle है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। Whereas all other engines suffer from these imperfections। लेकिन जो दूसरे इंजन्स है उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो होती है, इसलिए सिर्फ जो Carnot इंजन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाता है। बाकी सारे में ये जो इम्परफेक्शंस है उसके प्रेजेंट होने की वजह से मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं दिखाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।